प्रिय दर्शकों, हम भगवान जगन्नाथ की व्रत कथा की दूसरा भाग अपने वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कृपया हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको व्रत की वृत्तांत की पूरी जानकारी हो। आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वो कथा बताने वाले हैं जिसके बाद उन्हें प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाया जाने लगा। दर्शकों, हम भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाने की वजह जानने की कोशिश करेंगे। भगवान को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है, किस वजह से लगाया जाता है, क्या है भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाने की वजह। बहुत पहले भगवान जगन्नाथ की एक अनन्य भक्त हुआ करती थी, कर्मा बाई। कर्मा बाई एक वृद्ध महिला थी, लेकिन वो हर रोज भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना कभी नहीं भूलती थी। एक बार कर्मा बाई की इच्छा हुई कि भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से कुछ बनाकर भोग लगाया जाए, लेकिन उन्हें मन में शंका थी कि क्या भगवान को ये पसंद आएगा या नहीं। ऐसे में उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान को बताए। जब भगवान जगन्नाथ स्वयं कर्मा बाई के घर पहुंच गए, कर्मा बाई की इच्छा सुनकर भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके घर आ गए और कर्मा बाई से कहा कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है और वे उन्हें कुछ बनाकर खिलाए। कर्मा बाई ने झटपट में बनने वाली चीज खिचड़ी बनाए। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी परोसकर उन्हें पंखा झेलने लगी। भगवान जगन्नाथ ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई और कर्मा बाई से कहा कि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद आई और अब वे रोज कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ी खाने आया करेंगे। कर्मा बाई प्रभु की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुई। फिर ये कर्मा बाई के दिनचर्या का हिस्सा हो गया। वे रोज सुबह उठती और सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। भगवान आते, खिचड़ी खाते और कपाट खुलने से पहले पहले मंदिर वापस चले जाते। एक दिन कर्मा बाई जब सुबह सुबह खिचड़ी बना रही थी, तब उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और उन्होंने कर्मा बाई को बिना स्नान किए और बिना रसोई साफ किए खाना बनाते देखा, तो उसे समझाया कि ऐसा करना गलत है। इस पर कर्मा बाई ने उस महात्मा को बताया कि वह तो प्रभु के लिए भोग तैयार कर रही है। इस पर उस महात्मा ने उन्हें कहा कि फिर तो कर्मा बाई को और भी साफ सफाई और नियमों का पालन कर भोजन तैयार करना चाहिए। कर्मा बाई के मन में महात्मा की बातें घर कर गई। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ आए तो उन्हें खिचड़ी खाने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कर्मा बाई स्नान करने और रसोई की साफ सफाई करने में व्यस्त हो गई थी। उधर मंदिर के कपाट खुलने का समय हो चला था। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने तेजी से खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए मंदिर में लौट आए। ऐसे में जब मंदिर के पुजारी ने कपाट खोला तो उसने भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी पाए। उस पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानने की कोशिश की तो भगवान जगन्नाथ ने उसे सारी बात बताई और उससे कहा कि जाकर उस महात्मा को समझाएं कि भगवान सिर्फ भक्ति भाव के भूखे होते हैं। जब महात्मा को ये बात पता चली तो उसे अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और वे भागे भागे कर्मा बाई के पास पहुंचे। महात्मा ने कर्मा बाई से माफी मांगी और उनसे कहा कि वे जैसे भी भगवान को भोग लगाना चाहती हैं, वैसे ही भगवान को भोग लगाएं। उन्होंने आगे कर्मा बाई से कहा कि आस्था और श्रद्धा से बढ़कर भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता है। कर्मा बाई का निधन और खिचड़ी की परंपरा। एक दिन जब पुजारी ने मंदिर का कपाट खोला तो उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने भगवान से इसकी वजह पूछी तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि कर्मा बाई का देहांत हो गया है और उन्हें मां और उनके हाथों से बनी स्नेह से भरपूर खिचड़ी की याद आ रही है। तब पुजारी ने भगवान से कहा कि अब वे उनके लिए रोज खिचड़ी बनाएंगे और भगवान को कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसके बाद से ही भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज खिचड़ी बनाई जाती है और उन्हें इसका भोग लगाया जाने लगा। प्रिय दर्शकों, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री निर्मल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।